हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। अब तक हमने वाटर रिसोर्सेज तक पढ़ लिया है और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। सम स्कूल चिल्ड्रंस were of the country। कुछ बच्चे हैं जो कि किसी एग्जीबिशन कोई एग्जीबिशन है हैंडीक्राफ्ट्स की, उसको विजिट करने गए हैं और वहाँ पर आर्टिकल्स जो हैं उस एग्जीबिशन में प्रेजेंट किए गए हैं जो कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट कर लेकर आए गए हैं। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम। मोना ने एक बैग पिक किया है और एक क्लेम किया है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। ये एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा हैंड बैग है। यस, इट इज मेड फ्रॉम जूट। हाँ, ये बहुत ही प्यारा है और ये जूट से बना है। टीचर ने ऐसा कहा उनसे। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। क्या तुमने वो बास्केट्स और लैम्प शेड और चेयर्स देखी? Those are made of canes and bamboos। वो सभी केन्स और बैम्बूज से बनी हुई हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। ये हमें बता रहे हैं कि जो ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन है इंडिया का, वहाँ पर बैम्बूज जो हैं बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में ग्रो होते हैं। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जैसी जो है वो एक सिल्क स्कार्फ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। तो कहती है कि देखो ये कितनी प्यारी स्कार्फ है। द टीचर एक्सप्लेन्ड डेट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स डेट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्रीज। तो टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म से मिलता है जो कि हमें मलबरी ट्रीज के ऊपर ब्रीड करते हुए मिलता है। यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। बच्चे ने ये समझा कि प्लांट, बच्चे अब ये समझ रहे हैं कि या कह सकते हैं हम बच्चे ये सीख रहे हैं, उनके अंदर ये समझ पैदा हो रही है कि जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत तरीके के प्लांट्स अवेलेबल कराते हैं और जिनकी हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। ये हमसे कह रहे हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ हैं ये एक नैरो जोन में ही मिलते हैं जो कि जहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी लेयर या एक ऐसा जोन, एक ऐसा नैरो जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आकर मिलते हैं, ठीक है, उस जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में जो भी लिविंग बींग्स होती हैं वो सब इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको इकोसिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हैं ये सभी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as a shelter belts, turpentine oil, jam जिसको हम गम भी बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट एंड सो essential for your स्टडीज। तो देखिए हमें बता रहा है कि प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है। तो कह रहे हैं प्लांट्स जो हमें लकड़ियाँ देते हैं, रहने के लिए जानवर को घर देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सांस लेने के लिए,
सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, एक्ट करते हैं जैसे शेल्टर बेल्ट्स के रूप में, हेल्प करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखने में, ये हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं, गम, मेडिसिन प्लांट्स, और पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और पेपर को आपको पता है हम स्टडी में यूज़ करते हैं। देर आर इननमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। प्लांट्स के ऐसे ही बहुत सारे यूज़ हैं, और ये तो कुछ ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी जिनके बारे में हमने भी यहाँ जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन हम उनको भी यहाँ पर ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट के साथ साथ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को हम इंक्लूड करके चलते हैं। ये हमें मिल्क, मीट, हाइड्स और वूल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड्स अस हनी। कुछ इंसेक्ट जैसा कि मधुमक्खियां होती हैं, ये हमें हनी यानी कि शहद प्रोवाइड। डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में ये एक डिकम्पोजर के रूप में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल। जो बर्ड्स होती हैं ये इंसेक्ट को खाती हैं और ये भी डिकम्पोजर्स की तरह ही वर्क करती हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो वल्चर होते हैं, गिद्धों के बारे में आपने सुना ही होगा, गिद्ध के जो क्या कहते हैं, जो भी डेड बॉडीज होती हैं उनको फीड करते हैं ये, और इसलिए ये इनको जो है क्लींजर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी को खा जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी को नष्ट कर देते हैं, तो इन्वायरमेंट में वो गंदगी नहीं रहती, इसलिए इसको क्लींजर के रूप में कहा जाता है कि वल्चर्स जो होती हैं क्लींजर के रूप में काम करते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। एनिमल भले ही छोटा हो या बड़ा हो, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखने में। चलिए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो प्राइमरली डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं, और इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स। तो हमने कहा कि जो मेजर वेजिटेशन होती हैं वर्ल्ड की, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, वेजिटेशन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्राज में। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, the forests are thus associated with areas having abundant water supply. तो इसलिए जो फॉरेस्ट हैं वो ऐसे एरिया से एसोसिएट होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वाटर सप्लाई रहती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जैसे जैसे मॉइस्चर की मात्रा कम होती है, जो साइज है ट्रीज की और जो डेंसिटी है वो लगातार घटती चली जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहने जो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज होती हैं और जो ग्रासेस होते हैं वो ऐसे रीजन्स में ग्रो करते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, और जो फॉर्म करते हैं ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड को। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल्स। कह रहे हैं जो कटीले श्रब्स जो होते हैं और जो स्क्रब्स होती हैं, ये बेसिकली हमें ड्राई एरियाज में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है उनमें देखने को मिल जाते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। कह रहे हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है
उन एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, लीव्स कटीली होती हैं यानी कि कांटेदार होती हैं, और वैक्सी सरफेस होता है इनका, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है ये कम लॉस करती हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मॉजेज एंड लाइचन्स। और जो टुंड्रा वेजिटेशंस होती हैं ये बेसिकली कोल्ड पोलर रीजन्स में देखने को in the world then there were 2 centuries back। कह रहे हैं कि आज के समय पर जो पीपल्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, वो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल्स इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 century बैक। अब से 200 साल पहले जितने लोग हुआ करते थे उसके मुकाबले आज की जो पॉपुलेशन है, आज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, जो लगातार मेंबर्स जो बढ़ रहे हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को कट किया गया है जिससे कि इन लोगों को क्रॉप्स ग्रो कर हम दे सके एज अ फूड। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली। जो फॉरेस्ट कवर है दुनिया भर के इलाके में वो बहुत तेजी से अब कम हो रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, और इसलिए अब जरूरत है कि इन वैल्यूएबल रिसोर्स को जल्दी से जल्दी कंजर्व किया जाए। पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है ये हमारी वेल्थ है, हमारी संपदा है, हमारी संपत्ति है, और प्लांट जो हैं ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, और टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये हमसे कह रहे हैं क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं और जो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से लगातार नेचुरल हैबिटेट्स को लॉस हो रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट्स को लॉस हो रहे हैं लगातार प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में। मैनी स्पीसीज हैं यानी खत्म हो चुकी हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स are some of the human and natural factors which accelerate the process of extension of these resources। इन resources की समाप्ति के पीछे जो मुख्य कारण है वो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज और लैंडस्लाइड्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स मिलकर इन्होंने जो है लगातार जो रिसोर्सेज हैं इनके एक्सटेंशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का काम किया है। One of the major concerns is the poaching, which results in a sharp decline in the number of particular species। कह रहे हैं जो सबसे बड़ा जो कारण है इन स्पीसीज के ख़त्म होने का या डिक्लाइन होने का वो है पॉचिंग करना, यानी इनका शिकार, हंटिंग है, मांस के लिए और इनकी खाल के लिए इनको हम पकड़ना, इनको मार देना। The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers। इन एनिमल्स को पॉच किया जाता है, इन एनिमल्स का जो शिकार किया जाता है वो पर्टिकुलर टाइप के कलेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि एक्चुअल में क्या होता है कलेक्शन या इलीगल ट्रेड के लिए, जैसे कि हम हाइड्स का कलेक्शन कर लेते हैं, उनको बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, ऐसे ही फीदर्स। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। उनमें से कुछ एनिमल जिनका ऐसा शिकार किया जा रहा है उनमें टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, राइनासोरस है, स्नो है, स्नो लिपर्ड है, स्नो बोल रहा हूँ मैं, स्नो लिपर्ड। फिर इसमें के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर दें। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स
आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनको बनाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। बहुत जरूरी है क्रिक्स का कंजर्वेशन करना, लेक्स का कंजर्वेशन करना और वेटलैंड्स का। ठीक है, अगर हम इनको सेव करके चलेंगे तो इससे क्या है, हमारे जो प्रीशियस रिसोर्सेज हैं इनका डिप्लेशन नहीं होगा। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ये कह रहे हैं बैलेंस इन्वायरमेंट में हमारे बना रहेगा अगर जो रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनको हम डिस्टर्ब ना करें। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज। दुनिया के अलग अलग एरिया में जो नेचुरल हैबिटेट्स, जो बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उन सबको इन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, बहुत बड़ी मात्रा में किलिंग होना एनिमल्स की, बर्ड्स की, हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, जिसकी वजह से ये एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। कर दें या वन महोत्सव को सेलिब्रेट्स करें तो इससे क्या होगा, रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर हम जो है अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं लोगों के अंदर। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स so that they appreciate the habitat of varied species। कह रहे हैं जो स्कूल बच्चे होते हैं इनको एनकरेज किया जाता है कि वो बर्ड्स को देखें और विजिट करें नेचुरल कैंप्स को, जिससे कि उनके अंदर जो हैबिटेट हैं कह सकते हैं जो वेराइड स्पीसीज हैं हैबिटेट के रूप में, उनको वो अप्रिशिएट कर सके। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं अलग कंट्रीज़ के द्वारा इन एनिमल्स के और बर्ड्स के ट्रेड और इनकी किलिंग को रोकने के लिए। इंडिया में भी इनके लिए लॉ बनाए गए हैं। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक इज इलीगल। ये सब जो है इनकी हंटिंग करना, इनका शिकार करना इलीगल है इंडिया के अंदर। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, CITES साइट्स, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स has been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई साइट्स, ठीक है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें बहुत सारे स्पीसीज को, एनिमल्स और बर्ड्स की लिस्टेड किया गया जिनके ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर एक प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन करना ये हर एक जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है,